हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट विथ वाई बुक की समरी के बारे में जानेंगे, जिसे हम 8 भागों में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। शुरुआत उस क्यों से जो सब कुछ बदल देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर व्यक्ति, हर कंपनी और हर नेता यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सोचिए अगर आपके जीवन, काम और रिश्तों के पीछे एक गहरी वजह हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। बस यहीं से साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई की यात्रा शुरू होती है। यह कोई सामान्य मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह एक गहरी समझ है इंसानी प्रेरणा की। सिनेक कहते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां ये तो जानती हैं कि वो क्या करती हैं, व्हाट, और कई बार ये भी जानती हैं कि वो कैसे करती हैं, हाउ, लेकिन बहुत कम लोग ये स्पष्ट जानते हैं कि वो क्यों करती हैं, वाई। साइमन सिनेक ने एक गोल्डन सर्कल मॉडल पेश किया है जो 3 स्तरों से बना है। नंबर 1, वाई, क्यों करते हैं। ये उद्देश्य, विश्वास, उद्देश्य से संबंधित है। नंबर 2, हाउ, कैसे करते हैं। ये प्रक्रिया, विशिष्टताएं से संबंधित है। नंबर 3, व्हाट, क्या करते हैं। ये उत्पाद, सेवाएं, कार्य से संबंधित है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, यानी क्या, फिर कैसे और शायद ही कभी क्यों। लेकिन महान लीडर और प्रेरणादायक कंपनियां भीतर से बाहर की ओर सोचती हैं, क्यों, कैसे और फिर क्या। सिनेक का यह तर्क केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक व्यवहारिक सिद्धांत है जो बताता है कि क्यों कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं जबकि बाकी बस जीवन जीते हैं। भाग 2, प्रेरणा की जड़, क्यों इतना जरूरी है। साइमन सिनेक का मानना है कि लोगों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है उन्हें यह बताना कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं, यानी उनका वाई जानना। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने वाई से शुरू करता है तो वे सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं, और यही गहरा संबंध ही स्थायी विश्वास और वफादारी की नींव बनता है। एप्पल का उदाहरण, एक ब्रांड, एक वाई है। सिनेक एप्पल कंपनी का उदाहरण देते हैं, एक ऐसी कंपनी जो तकनीकी उत्पाद बनाती है लेकिन अपने वाई से शुरू करती है। एप्पल का वाई है, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। वे तकनीक को सुंदर, सरल और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाकर ये दिखाते हैं कि वो चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। यही विश्वास एप्पल के प्रशंसकों को उससे भावनात्मक रूप से जोड़ता है। एप्पल जब लैपटॉप, फोन या म्यूजिक प्लेयर बनाता है तो लोग सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे उस दर्शन, उस विश्वास को खरीदते हैं जो एप्पल दर्शाता है। यही वजह है कि एप्पल के ग्राहकों में एक भावनात्मक लगाव होता है, वे ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, सिर्फ उसके उत्पाद से नहीं। उल्टा सोचिए, गोल्डन सर्कल का जादू। सिनेक बार बार कहते हैं, लोग आपके क्या करते हैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे इस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि आप क्यों करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी इस तरह से मार्केटिंग करे, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे खूबसूरत, यूजर फ्रेंडली और तेज हैं, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे। ये सुनने में सामान्य लगता है। अब सोचिए, अगर वो कहते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहिए, हम इसे खूबसूरत, सरल और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर बनाकर करते हैं, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे। आपने देखा, फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं है, फर्क उस भावना में है जो वाई से निकलती है। वाई हमें दिशा देता है, व्हाट बस एक परिणाम है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल व्हाट और हाउ पर ध्यान देते हैं लेकिन वाई खो बैठते हैं। सिनेक बताते हैं कि जब हम अपने वाई को जान लेते हैं तो हमारे पास एक दिशा, उद्देश्य और स्पष्टता होती है। हम वही करते हैं जो हमारे विश्वास से मेल खाता है और यही हमें प्रेरित करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भाग 3, गोल्डन सर्कल और हमारा मस्तिष्क, क्यों हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं। साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल का मॉडल
सिर्फ एक मार्केटिंग या नेतृत्व का टूल नहीं है, यह इंसान के सोचने और निर्णय लेने के तरीके को दर्शाता है। आइए इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। मस्तिष्क की संरचना और गोल्डन सर्कल की समानता। साइमन सिनेक बताते हैं कि हमारा दिमाग भी गोल्डन सर्कल की तरह 3 परतों में काम करता है। नंबर 1, नियोकॉर्टेक्स, बाहरी परत। यह हमारे वॉट का हिस्सा है। यह विश्लेषण करता है, तर्क करता है, भाषा को समझता है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वह इसी हिस्से से प्रक्रिया करता है। नंबर 2, लिम्बिक ब्रेन, बीच का हिस्सा। यह हमारे वाई और हाउ से जुड़ा होता है। यह भावना, विश्वास, निष्ठा और निर्णय से संबंधित होता है, लेकिन इसमें भाषा की समझ नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी को अपने वाई से संबोधित करते हैं, तो आप सीधे उसकी भावनाओं से बात कर रहे होते हैं, तर्क से नहीं। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह सही लगता है। यह गट फीलिंग दरअसल लिम्बिक ब्रेन से आती है। निर्णय पहले भावना से होता है, फिर तर्क से। सिनेक इस बिंदु पर जोर देते हैं कि अधिकांश निर्णय पहले भावनात्मक रूप से लिए जाते हैं और फिर उन्हें तर्क से सही ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हार्ली डेविडसन की बाइक खरीदता है, तो वह केवल एक इंजन नहीं खरीदता, वह एक आज़ादी, रिबेल, मर्दानगी की भावना खरीदता है। बाद में वह खुद से कहता है, इसका माइलेज अच्छा है, लेकिन असली कारण था भावना। इसलिए यदि आप लोगों को सिर्फ व्हाट बताएंगे तो वे सोचेंगे, लेकिन अगर आप वाई बताएंगे तो वे महसूस करेंगे। वाई से जुड़ाव, विश्वास और वफादारी। जब कंपनियां या लीडर वाई से बात करते हैं, तो लोग उन्हें केवल पसंद नहीं करते, वे उन पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास ही ब्रांड वफादारी, आजीवन समर्थन और प्रेरणा का आधार बनता है। उदाहरण के लिए, लोग स्टारबक्स से सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, वे उस अनुभव, उस माहौल और उस विचारधारा को अपनाते हैं जो स्टारबक्स दर्शाता है। इसलिए स्टारबक्स के लाखों ग्राहक उसे महंगी कीमतों के बावजूद पसंद करते हैं, क्योंकि वह सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, एक संस्कृति बेचता है। वाई हमारे अस्तित्व का मूल है। सिनेक यह भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए भी वाई की समझ आवश्यक थी। शिकारी जीवन में तात्कालिक निर्णय, फाइट और फ्लाइट, लिम्बिक ब्रेन से लिए जाते थे। किसी पर भरोसा करना या न करना, खतरे को भांपना, यह सब सीधे वाई से जुड़ा हुआ था। आज भी जब कोई नया व्यक्ति या ब्रांड हमसे बात करता है, तो हम पहले महसूस करते हैं, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और यह भरोसा वाई से पैदा होता है, व्हाट से नहीं। निष्कर्ष, यदि आप चाहते हैं कि लोग न केवल आपके साथ व्यापार करें, बल्कि आपके मिशन से जुड़ें, आपके साथ चलें, तो पहले उन्हें बताइए कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं। और यही वाई उन्हें आपके साथ भावनात्मक रूप से बांधता है। भाग 4, महान नेताओं की ताकत। उन्होंने क्यों से शुरुआत की? साइमन सिनेक मानते हैं कि महान नेता प्रेरित करते हैं, प्रभावित नहीं करते। वो आदेश नहीं देते, बल्कि विश्वास को जागृत करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि वे क्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्यों कर रहे हैं। यही क्यों वाई लोगों को उनके पीछे खड़ा कर देता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक आंदोलन, एक वाई है। 1966 में वॉशिंगटन में लाखों लोग एकत्र हुए थे। क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें एक भाषण सुनना था? नहीं, वे एक मिशन, एक विश्वास, एक वाई के लिए वहां थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह नहीं कहा था, आई हैव अ प्लान। उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। वो सपना था समानता, इंसाफ और स्वतंत्रता का। उन्होंने अपने विचारों के पीछे की भावना को साझा किया। उन्होंने तर्क नहीं दिए, बल्कि विश्वास बांटा। और लोगों ने उन्हें केवल सुना नहीं, बल्कि उनके वाई से खुद को जोड़ लिया। इसीलिए वो आंदोलन केवल एक विरोध नहीं बना, बल्कि एक क्रांति बन गया। राइट ब्रदर्स, जुनून ने उड़ान दी। जब बात उड़ान की खोज की हो रही थी, तब सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली को सरकार से पैसे, संसाधन और प्रेस का ध्यान मिला था, लेकिन उन्होंने असफलता पाई। दूसरी ओर ऑरवेल और विल्बर राइट के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना ही पैसा, लेकिन उनके पास था एक वाई। वे मानते थे कि इंसान उड़ सकता है,
और वो उस विश्वास के लिए दिन रात काम करते थे। उनकी टीम को सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन वे राइट ब्रदर्स के साथ थे, क्योंकि उन्होंने भी वही वाई अपना लिया था। और आखिरकार वही जुनून और वाई उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। स्टीव जॉब्स और एप्पल, तकनीक से परे एक दर्शन। एप्पल का नेतृत्व जब स्टीव जॉब्स कर रहे थे तो वे कभी केवल टेक्नोलॉजी नहीं बेचते थे, वे एक विचार बेचते थे। हम यथास्थिति को चुनौती देते हैं। यही वाई उन्हें माइक्रोसॉफ्ट और IBM से अलग बनाता था। जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, उन्होंने नहीं कहा 1 GB MP3 प्लेयर, उन्होंने कहा 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। यह सिर्फ तकनीकी नहीं था, ये एक सपना था, एक अनुभव। और इस वाई ने एप्पल को केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक संस्कृति बना दिया। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। सिनेक इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर कंपनियां आज भी प्रेरणा की बजाय हेराफेरी से काम लेती हैं, डिस्काउंट, प्रमोशन, डर या दबाव। लेकिन ये केवल अस्थायी सफलता दिलाती हैं। दूसरी ओर, जो कंपनियां वाई से काम करती हैं, वे भरोसे, वफादारी और स्थायित्व की नींव बनाती हैं। जब लोग आपके वाई में विश्वास करते हैं तो वे आपके ब्रांड के एम्बेसडर बन जाते हैं, बिना किसी भुगतान के। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे वाई खरीदते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है। लोग आपके उत्पाद, सेवा या विचार को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वह सबसे अच्छा है, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह उनके विश्वासों से मेल खाता है। लोग हार्ली डेविडसन की बाइक नहीं खरीदते, वो हार्ली डेविडसन जैसा जीवन खरीदते हैं। लोग टेड टॉक्स नहीं देखते क्योंकि वहाँ विशेषज्ञ बोलते हैं, बल्कि इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ विचारों की अग्नि है। आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग। निष्कर्ष, महान नेता अपने वाई से शुरू करते हैं। वे लोगों को दिशा नहीं देते, वो उन्हें एक सपना, एक उद्देश्य दिखाते हैं। और यही कारण है कि वे केवल लीडर नहीं बनते बल्कि प्रेरणा के स्तंभ बन जाते हैं। भाग 5, अपना वाई कैसे खोजें, अपने उद्देश्य की तलाश। साइमन सिनेक का मानना है कि हर इंसान और हर संगठन का एक वाई होता है, एक मूल उद्देश्य, एक आस्था, एक कारण जिसके लिए वो अस्तित्व में है। लेकिन अधिकांश लोग और कंपनियां इसे कभी खोज नहीं पाते। इस भाग में हम यही समझेंगे कि आप खुद का वाई कैसे खोज सकते हैं। वाई पैदा नहीं किया जाता, खोजा जाता है। साइमन कहते हैं कि वाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सोचकर बना लें। ये पहले से आपके भीतर मौजूद होता है। ये आपके अनुभवों, मूल्यों और विश्वासों में छिपा होता है। बस उसे उजागर करने की जरूरत होती है। Your WHY is the purpose, cause or belief that inspires you to do what you do. आपका वाई आपके अतीत में है। जब आप सबसे ज्यादा प्रेरित, सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते थे, उन्हीं क्षणों में उसका बीज छिपा होता है। अपने अनुभवों में झांकिए, पैटर्न खोजिए। साइमन सिनेक ने एक प्रभावी तरीका बताया है। आप अपने जीवन के उन अनुभवों को याद करें जब आपने गहरा संतोष महसूस किया हो, जब आपने महसूस किया हो कि आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जब आपकी मदद से किसी की जिंदगी बदली हो। इन सभी अनुभवों में एक पैटर्न छिपा होता है। वो पैटर्न ही आपका वाई बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की है जो खुद पर विश्वास खो चुके थे, तो आपका वाई हो सकता है लोगों को खुद पर विश्वास दिलाना। अगर आप हमेशा बदलाव को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं, तो आपका वाई हो सकता है परिवर्तन लाने वाले विचारों को सशक्त बनाना। हाउ और व्हाट, आपका काम और तरीका। एक बार जब आप अपने वाई को पहचान लेते हैं, तब आपको अपने हाउ और व्हाट को उसके अनुसार ढालना होता है। हाउ, आप अपने वाई को कैसे अमल में लाते हैं, आपके सिद्धांत, आदर्श, तरीके क्या हैं। व्हाट, आप वास्तव में करते क्या हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन सी सेवाएं देते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि जब ये तीनों वाई, हाउ और व्हाट आपस में जुड़ जाते हैं, तो आप अंदर से बाहरी रूप में स्पष्टता महसूस करते हैं। यही स्पष्टता लोगों को आकर्षित करती है, विश्वास जगाती है और नेतृत्व की ओर ले जाती है। कंसिस्टेंसी इज द की। वाई को हर काम में दर्शाइए। आपका वाई सिर्फ एक वाक्य नहीं है जिसे आप वेबसाइट पर लिख दें या स्लाइड में दिखा दें। यह आपके हर व्यवहार, हर निर्णय
और हर क्रिया में झलकना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, तो आपका हायरिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम और लीडरशिप स्टाइल उसी विश्वास को दर्शाना चाहिए। अगर आपका वाई रचनात्मकता को आज़ाद करना है, तो आपके ऑफिस का माहौल, प्रोजेक्ट्स का चुनाव और क्लाइंट इंटरेक्शन भी उसी दिशा में होना चाहिए। वाई जीवन में भी लागू होता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। साइमन सिनेक यह स्पष्ट करते हैं कि वाई सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, यह व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप माता पिता हैं, तो आपका वाई आपके बच्चों को जीवन मूल्य सिखाने का आधार बन सकता है। अगर आप शिक्षक हैं, तो आपका वाई छात्रों को केवल विषय नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य दे सकता है। अगर आप एक कलाकार हैं, तो आपका वाई आपकी कला को एक आत्मा देता है। निष्कर्ष, जब आप अपना वाई जानते हैं, तो आप केवल काम नहीं करते, आप मिशन पर होते हैं। आपका जीवन अधिक स्पष्ट, केंद्रित और प्रेरणादायक बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं, क्योंकि लोग आपके विचारों को नहीं, आपके जज्बे को महसूस करते हैं। भाग 6। जब वाई खो जाता है, भ्रम, असफलता और असंतुलन। साइमन सिनेक इस बात पर जोर देते हैं कि जब कोई कंपनी, ब्रांड या व्यक्ति अपने वाई को भूल जाता है, तो शुरुआत में शायद उसे फर्क महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे वह अपना रास्ता खो देता है। विश्वास कम होता है, प्रेरणा घटती है और अंततः वह बस सरवाइव करने की कोशिश करने लगता है। जब कंपनियां केवल वॉट पर टिक जाती हैं, सिनेक कहते हैं कि जैसे जैसे कोई संगठन बड़ा होता है, वैसे वैसे वह अक्सर अपने वाई से दूर हो जाता है। वह ज्यादा ध्यान प्रोसेस, नंबर और मार्केट शेयर पर देने लगता है। एक उदाहरण, डेल एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसने कभी ग्राहकों को भरोसा दिलाया था कि वह उनके लिए गुणवत्ता और किफ़ायती दाम लाएगी। लेकिन जैसे ही डेल ने MP3 प्लेयर बनाना शुरू किया, बिना किसी वाई के, वह असफल हो गई, क्योंकि लोगों ने उससे कभी ऐसा उत्पाद नहीं मांगा था। वहीं एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया और वो सुपर हिट रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक अनुभव, एक विचार, एक वाई बेचा। इनोवेशन विदाउट वाई, केओस। साइमन बताते हैं कि कुछ कंपनियां इनोवेशन करती हैं, लेकिन उनका वाई स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में वे हम भी करेंगे कि मानसिकता से काम करती हैं। वे ट्रेंड देखकर डिसीजंस लेती हैं, इंस्पिरेशन से नहीं। जब वाई न हो, तो हर इनोवेशन एक जुआ बन जाता है और ग्राहकों को भी ये भ्रम हो जाता है कि ये कंपनी क्या करना चाहती है। एम्प्लॉयज़ भी डायरेक्शन खो देते हैं। किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी तब तक इंस्पायर्ड रहते हैं जब तक उन्हें उस कंपनी के उद्देश्य में अपना योगदान दिखता है। लेकिन अगर कंपनी अपने मूल वाई से भटक जाए, तो एम्प्लॉयज़ को सिर्फ नौकरी लगती है, पर्पस नहीं। साइमन कहते हैं कि जब लोग इंस्पायर्ड नहीं होते, तो उनका काम केवल रूटीन बन जाता है, उनमें ओनरशिप नहीं आता, टर्नओवर ज़्यादा होता है, आंतरिक संघर्ष और बाहरी भ्रम। जब वाई स्पष्ट नहीं होता, तो अंदर ही अंदर संगठन या व्यक्ति असंतुलन महसूस करता है। चाहे वो एक स्टार्टअप हो या एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बिना वाई के दिशा खो जाती है। कस्टमर्स भ्रमित होते हैं कि आप किस बात के लिए खड़े हैं, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होते हैं कि वो किस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मार्केट आपकी पहचान खो देता है। वापसी का रास्ता, रीडिस्कवर योर वाई। साइमन कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि आप हमेशा अपने वाई को पुनः खोज सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है, नंबर 1, अपने इतिहास में झांकना, किस उद्देश्य से आपने शुरुआत की थी। नंबर 2, अपने लॉयल कस्टमर्स से पूछना, उन्होंने आपसे क्यों जुड़ाव महसूस किया। नंबर 3, अपनी कोर टीम से चर्चा करना, जब वे सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थे, तब क्यों। एप्पल के उदाहरण से समझें। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, कंपनी ने प्रॉफिट के पीछे भागना शुरू किया और पहचान खो दी। लेकिन जॉब्स की वापसी ने एप्पल को उसके मूल वाई, टू चैलेंज द स्टेटस क्वो एंड थिंक डिफरेंटली, की ओर वापस ले गया, और वही वाई कंपनी को फिर से दुनिया के शिखर पर ले गया। कंसिस्टेंसी इज क्लैरिटी। सिनेक इस बात पर जोर देते हैं कि वाई को हर लेवल पर
कंसिस्टेंसी से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। आपकी वेबसाइट, आपकी एडवर्टाइजिंग, आपके उत्पाद का डिज़ाइन, आपका कस्टमर सर्विस अनुभव, अगर हर इंटरेक्शन में वाई झलकता है तो ग्राहक न केवल जुड़ते हैं बल्कि वो आपके ब्रांड के प्रचारक बन जाते हैं। निष्कर्ष, वाई खोने का मतलब है आत्मा खो देना। चाहे आप एक इंसान हो, एक ब्रांड या एक संगठन, अगर आप अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो आपकी यात्रा खोखली हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने वाई को फिर से पा लेते हैं तो आप न केवल रास्ता बल्कि जोश और जुनून भी वापस पा लेते हैं। भाग 7, लीडरशिप का असली चेहरा, नेतृत्व। वाई से आता है, पोजीशन से नहीं। साइमन सिनेक कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल पद या ताकत से नहीं आता, यह आता है वाई से, विश्वास से और प्रेरणा से। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो लोगों को आदेश दे, बल्कि वह होता है जो लोगों को अपने विश्वासों से जोड़ दे। लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो है जो पहले वाई समझता है। सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि लीडर वो होता है जो फैसले लेता है, टीम को निर्देश देता है और सबसे ऊपर बैठा होता है। लेकिन साइमन सिनेक बताते हैं कि सच्चे लीडर की पहचान यह नहीं है कि उसके पास अधिकार है, बल्कि यह है कि उसके पास स्पष्ट वाई है और वो उसे कम्युनिकेट कर सकता है। लीडर्स का सबसे बड़ा काम विश्वास पैदा करना। साइमन मानते हैं कि हर टीम, हर कंपनी, हर संगठन तभी जिंदा रहता है जब उसमें लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और यह भरोसा तब बनता है जब लीडर वाई से काम करता है। जब आप वाई से नेतृत्व करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं नहीं, बल्कि उस पर यकीन करते हैं। वे आपकी वजह से खुद को जरूरी समझते हैं। वे सिर्फ पैसे या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं। लीडरशिप कोई रणनीति नहीं, यह दर्शन है। लीडरशिप कोई प्रोसेस नहीं है जिसे मीटिंग में लागू किया जाए। यह एक सोच है, एक दर्शन कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। साइमन एक और दिलचस्प पॉइंट बताते हैं। सच्चा लीडर हमेशा पहले दूसरों की चिंता करता है। वह अपनी टीम को सेफ एनवायरनमेंट देता है जहां लोग बिना डर के जोखिम ले सकें, गलतियां कर सकें और कुछ नया सोच सकें। लीडर अपनी वाई की क्लैरिटी से टीम को दिशा देता है। जब किसी टीम को पता होता है कि वह किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, तो वह सिर्फ टास्क पूरी नहीं करती, वह एक मिशन पर होती है। और यह तभी संभव है जब लीडर उन्हें वाई के साथ जोड़ दे। अगर टीम समझे कि उनका काम दुनिया को बेहतर बनाना है, तो वे इनोवेशन करेंगे। अगर टीम समझे कि वे लोगों की जिंदगियों में फर्क ला रहे हैं, तो वे मेहनत में कमी नहीं करेंगे। ट्रस्ट की ताकत प्रेरणा की नींव है। साइमन बताते हैं कि सच्चे लीडर्स ट्रस्ट की नींव रखते हैं। वे ट्रांसपेरेंसी से बात करते हैं, कमजोरियां स्वीकार करते हैं और यह दिखाते हैं कि वे भी इंसान हैं। इससे टीम भी खुलकर काम करती है और ओनरशिप महसूस करती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है कैप्टन डेविड मार्के का, जिसने अपनी नेवी सबमरीन के संचालन में अपने टीम के हर सदस्य को एम्पावर्ड किया, सबको अपने वाई से जोड़ा, और नतीजा ये हुआ कि उस जहाज ने नेवी के इतिहास में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिखाई। लीडर वर्स अथॉरिटी फिगर। हर अथॉरिटी फिगर लीडर नहीं होता। अगर आपके पास ताकत है लेकिन वाई नहीं, तो लोग आपकी बात मानेंगे लेकिन प्रेरित नहीं होंगे। पर अगर आपके पास स्पष्ट वाई है, तो लोग न केवल आपकी बात मानेंगे बल्कि अपने दिल से आपका साथ देंगे। निष्कर्ष, सच्चा नेतृत्व आदेशों से नहीं, उद्देश्य से आता है। जब कोई लीडर वाई के साथ आगे बढ़ता है, तो वह सिर्फ एक टीम नहीं बनाता, वह एक मूवमेंट खड़ा करता है। लोग उसके साथ इसलिए नहीं चलते क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन है कि यह यात्रा किसी गहरे मकसद के लिए है। भाग 8, स्टार्ट विथ वाई, एक समग्र दर्शन है। साइमन सिनेक की पूरी किताब का सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। लोग उस कारण से प्रेरित होते हैं जो आप करते हैं, न कि केवल उस चीज से जो आप करते हैं। यानी अगर आप लोगों को बता सकें कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, तो वे न केवल आपके ग्राहक, सहयोगी या अनुयायी बनते हैं, बल्कि आपके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। वाई, हाउ और व्हाट
गोल्डन सर्कल की पुनरावृत्ति। साइमन ने शुरुआत में ही हमें एक मॉडल दिया था, द गोल्डन सर्कल, जो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से बना होता है। वाई आपका उद्देश्य, विश्वास, कारण, कोर इंस्पिरेशन है। हाउ आप इसे कैसे करते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस है। व्हाट आप वास्तव में करते क्या हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज है। सफल लोग और कंपनियां हमेशा अंदर से बाहर की दिशा में काम करते हैं, पहले वाई, फिर हाउ और फिर व्हाट, जबकि असफल या संघर्षरत संस्थाएं इसके उलट करती हैं। वाई से शुरुआत एक मानसिक परिवर्तन है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश केवल व्यापारिक रणनीति नहीं है, यह एक मानसिक परिवर्तन है। जब आप वाई से शुरुआत करते हैं तो आप स्पष्टता महसूस करते हैं, आपके निर्णय अधिक सटीक और सरल हो जाते हैं, आप दूसरों को स्वाभाविक रूप से प्रेरित करते हैं, आपकी टीम एक मिशन से जुड़ती है, ग्राहक आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, केवल खरीदारी नहीं। वाई सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। साइमन बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि वाई कोई मार्केटिंग टूल नहीं है, यह एक गहराई से भरा जीवन दृष्टिकोण है। आप इसे अपने हर रिश्ते, हर फैसले, हर रोल में लागू कर सकते हैं। एक माता पिता का वाई हो सकता है अपने बच्चों में आत्मविश्वास और सहानुभूति पैदा करना। एक शिक्षक का वाई हो सकता है छात्रों को खुद पर और अपने विचारों पर विश्वास दिलाना। एक उद्यमी का वाई हो सकता है समाज में बदलाव लाने वाले समाधानों को बढ़ावा देना। वाई से जुड़ना लॉन्ग टर्म सक्सेस है। सिमन यह तर्क देते हैं कि बाजार में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी नींव वाई पर टिकी होती है, क्योंकि ट्रेंड बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन आपका वाई अगर अडिग है तो आप उन सभी बदलावों के बीच भी स्थिर रहते हैं। एप्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स, ये सब इसीलिए सफल और प्रेरणास्पद हुए क्योंकि इन्होंने अपने वाई को कभी नहीं छोड़ा। जिन्हें आपका वाई समझ में आता है वो आपका साथ नहीं छोड़ते। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। साइमन कहते हैं कि जब लोग आपके वाई से जुड़ते हैं तब वे आपकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। वे आपको तब भी सपोर्ट करते हैं जब बाजार गिर रहा होता है। वे खुद दूसरों को आपके बारे में बताते हैं, यानी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है। अपना वाई खोजने की प्रक्रिया एक प्रतिबिंब यात्रा है। साइमन सलाह देते हैं कि आप अपना वाई खोजने के लिए अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने सबसे ज़्यादा संतुष्टि महसूस की हो, ऐसा महसूस किया हो कि आप किसी मिशन पर हैं, ऐसा अनुभव किया हो कि आप किसी के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इन अनुभवों में एक पैटर्न होगा, वही आपका वाई होगा। इसे एक वाक्य में लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं दूसरों को अपनी आवाज़ खोजने में मदद करता हूँ। मैं दुनिया को सरल, सुंदर और अधिक जुड़ा हुआ बनाना चाहता हूँ। मैं लोगों को विश्वास और नेतृत्व के जरिए सशक्त बनाता हूँ। वाई को हर जगह उतारिए, लगातार दोहराइए। आपका वाई केवल स्लोगन नहीं है, यह हर निर्णय, हर बातचीत, हर मार्केटिंग संदेश, हर मीटिंग और हर उत्पाद में झलकना चाहिए। जब आप एक ईमेल भेजें, उसमें वाई की भावना होनी चाहिए। जब आप कस्टमर से बात करें, वाई दिखना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट बनाएं, वह सिर्फ उपयोगी नहीं, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। वाई से जुड़ने वाले संगठन और व्यक्ति विश्वास और निष्ठा की मिसाल है। साइमन ने इस बात को बार बार दोहराया है कि लोग उस नेता के पीछे चलते हैं जो उन्हें दिशा दिखाता है, न कि सिर्फ फायदा। जब आप वाई से काम करते हैं तो आपके ग्राहक लॉयल बनते हैं, आपकी टीम डेडिकेटेड बनती है, आपका प्रभाव सिर्फ बिक्री तक नहीं, समाज तक पहुंचता है। अंतिम संदेश, स्टार्ट विथ वाई, एक जीवन की कला है। साइमन सिनेक की यह पुस्तक केवल व्यापार, मार्केटिंग या लीडरशिप की किताब नहीं है, यह एक जीवन की कला है। जब आप अपने वाई से जुड़ जाते हैं, आपका काम एक उद्देश्य बन जाता है, आपका जीवन एक मिशन बन जाता है। आपकी आवाज़, आपकी पहचान और आपके निर्णयों में एक अखंडता आ जाती है। साइमन यही कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ चलें, तो उन्हें पहले बताइए कि आप क्यों चल रहे हैं। और अगर आप खुद को एक सच्चे, प्रेरक और प्रभावशाली लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, तो अपनी यात्रा की शुरुआत करें अपने वाई से। अगर इस समरी ने आपको प्रेरित किया,
अगर आपने महसूस किया कि आपके जीवन या व्यवसाय में स्पष्टता, प्रेरणा और उद्देश्य की कमी है, तो आज ही एक वक्त निकालिए और खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं? अपना वाई खोजिए, उसे स्पष्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपका हर कदम, हर काम, हर संबंध किस तरह बदलने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस विचार से जुड़ें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका वाई क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।